हम सब लोग मना रहे हैं। इसी क्रम में हमारे श्री आचार्य श्री शांतनु जी महाराज आप सभी के बीच में पधारे हैं। आप भी अपने वाणी से आप सभी को लाभान्वित करेंगे। बड़े सुंदर सहज भाव से इनकी वाणी आप लोग सुनते रहते होंगे फेसबुक माध्यम से, और आप से भी अपने वचन रखेंगे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। बोलिए अयोध्यानाथ भगवान की, अयोध्या धाम की, सरयू महारानी की, पूज्य गुरुदेव भगवान की। गोलोकवासी साकेतवासी पूज्य महंत परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज के 22वें पुण्य स्मृति महोत्सव में दिगंबर अखाड़ा श्रीधाम अयोध्या के इस दिव्य प्रांगण में आयोजित भगवान की इस मधुर मंगलमय दिव्य अलौकिक अद्वितीय अनुपम, यद्यपि मैं मना कर रहा था बोलने के लिए, लेकिन हमारे परम प्रिय आत्मीय महंत राम लखन दास जी ने कहा नहीं आपको बोलना है। मैंने कहा पूज्य गुरुदेव भगवान कथा बोल रहे हैं और उस बीच में मुझे कुछ बोलना ये मेरे लिए थोड़ा कठिन होता है। जैसे ध्रुव जी महाराज को जब भगवान का दर्शन हुआ तो ध्रुव जी ने भागवत जी में जो स्तुति गाई है, योऽन्तः प्रविश्य माम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यास्तहस्त चरण श्रवणत्वगादीन प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। वैसे ही व्यासपीठ पर विराजमान पूज्य गुरुदेव भगवान की ही कृपा से मेरी सोई हुई वाणी जगी है और आपकी कृपा से ही देश भर में भगवान के गुणानुवाद को गाने का सौभाग्य सुअवसर प्राप्त हो रहा है। बाल्यकाल से ही आपकी कथाओं में जा जाकर ऐसी प्रेरणा हुई कि मुझे भी भगवान की इस कथा को गाने का सौभाग्य विगत कई वर्षों से प्राप्त हो रहा है। भगवान राम की मंगलमयी कथा अधिक कुछ न बोलकर इतना ही कहूं कि जीवन में कुछ ऐसे द्वंद्व होते हैं जिनसे सबको सामना करना ही पड़ता है, और उन द्वंद्वों से जो सामना करके उसको पार कर जाता है वही अपनी जीवन की यात्रा को कुशलतापूर्वक पूरी कर लेता है। इसलिए भगवान ने गीता में भी कहा है, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो नित्यांस्तान स्थितिक्षस्व भारत। सुख दुख को, यश अपयश को, लाभ हानि को, जीवन मरण को, उष्णता को, शीतलता को, यानी जितने भी द्वंद्व होते हैं उन सब में सम रहकर, तो अयोध्या कांड के मंगलाचरण में पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने जो दूसरा श्लोक लिखा है वो हम सबके जीवन के लिए सूत्र है। प्रसन्नताम यान गताभिषेकतस्तथा न ममले वनवास दुःखतः मुखाम्बुजश्री रघुनंदनस्य में सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदा। भगवान को सूचना हुई कल आप राजा बनेंगे, कल आपका राज्याभिषेक होगा, तो भगवान को हर्षातिरेक भी नहीं हुआ। और प्रातःकाल सूचना हो रही है आपको वन में जाना है, तो भगवान उदासीन भी नहीं हुए, उनका मुख मलिन भी नहीं हुआ, किसी के प्रति कोई शिकायत नहीं। और ऐसे श्री अयोध्यानाथ भगवान हम सब के लिए प्रिय हों, हम सब का कल्याण करें। पूज्य महाराज श्री के श्रीमुख से हम सब बड़ी दिव्य कथा का श्रवण कर रहे हैं। ये हम सब का परम सौभाग्य है कि अयोध्या धाम में, जहाँ 500 वर्षों के बाद
हम सबके पूर्वजों के और जिस स्थान में यह कथा हो रही है, यह तो विशेष रूप से उस आंदोलन का, राम जन्मभूमि आंदोलन का साक्षी रहा है। और ऐसे साकेतवासी महंत परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज, कईयों ने आप सबने दर्शन किया होगा। मुझे भी बाल्यावस्था में उनके दर्शन का अवसर मिला था, उनको सुनने का भी अवसर मिला था। तो ऐसे महापुरुषों का सानिध्य और 500 वर्षों के बाद हम देख रहे हैं किस प्रकार से पूरी दुनिया के आकर्षण का केंद्र श्री अयोध्या धाम बना है। और ऐसे अवसर पर हमको पूज्य महाराज श्री के श्रीमुख से राम कथा सुनने का अवसर मिल रहा है। ये मणि कांचन योग है। इस मणि कांचन योग का प्रत्यक्ष लाभ हम सब ले रहे हैं। आप सबके प्रति शुभकामना, मंगल कामना, पूज्य महाराज श्री के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए अपने वाणी को विराम। जय सिया राम। अभी पूज्य महाराज श्री से आचार्य श्री शांतनु जी महाराज ने अपना भाव रखा और ये पूज्य महाराज श्री के कृपा पात्र भी हैं। अभी कह रहे थे कि पूज्य गुरुदेव विराजमान